रणनीति बनेगी आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी इस बैठक पर पूरी तरह से नजर हमारी बनी हुई है। हमारे संवाददाता नितिन अंतिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जानते हैं कि लगातार नितिन अंतिल ही आपको जानकारी देते रहे हैं जब भी संयुक्त किसान मोर्चा की कोई अहम बैठक हुई है या फिर कोई भी गतिविधि वहां पर हुई है। नितिन, आज संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और आप जानते हैं कि आज की बैठक में यही फैसला होने वाला है कि इस आंदोलन की दिशा अब आगे क्या, सरकार को कैसे मनाया जाए या कैसे सरकार से मांगे मनवाई जाए, इस पर ही चर्चा होगी। क्योंकि राकेश टिकैत अपने बयान में तो कह चुके हैं कि हमें तो बस ये तय करना है कि आगे इस आंदोलन को कैसे बढ़ाना है। आंदोलन खत्म होने वाली जो बात, जो चर्चाएं हुई थी, अफवाह फैली थी, उसको तो इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि अब आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी कमल, बिल्कुल मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज की जो बैठक है वो बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि नेता कोई भी हो, बयान कोई भी हो, लेकिन सभी का यही कहना था कि 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिस बैठक में सभी अपने अपने प्रस्ताव रखेंगे और उस प्रस्ताव के बाद ही कोई बात निकलकर सामने आएगी। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि राकेश टिकैत भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि पहली बैठकों में राकेश टिकैत शामिल नहीं होते थे, वो कहीं और चले जाते थे। युद्धवीर सिंह मलिक इन बैठकों में रहते थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं आज की बैठक में जो बड़े नेता हैं, रज्जेवाल भी नहीं थे पिछली बैठक में, दर्शनपाल थे, लेकिन उसके अलावा आज जो बैठक है, सबसे पहले एक जानकारी और मिली है कि हरियाणा के संगठनों की बैठक होगी और उसके बाद 11 बजे का समय था, लेकिन 12 बजे जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू होने वाली है। 10 बजे बैठक हरियाणा के नेताओं की बुलाई गई है, क्योंकि कल चंडीगढ़ में जो बैठक सीएम के साथ हुई है वो बेनतीजा रही है। हालांकि जो मुद्दों मुकदमों पर बात कही गई कि हुई है, लेकिन बात एमएसपी पर कर लें या फिर जो मुआवजे की बात थी उस पर बात नहीं बनी, जिसको लेकर आज पहले हरियाणा के संगठन बैठक करेंगे और उसके बाद 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के आला नेता बैठक में पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उस बैठक में आज सबसे पहला विषय मुकदमे वापसी का ही रहने वाला है। इसके अलावा जो मुआवजा, जो किसान शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की बात है, और फिर एमएसपी पर एक कमेटी बनाने की बात जो सेंटर सरकार ने कही है, उसमें 5 नाम जो किसानों के देने हैं वो भी सामने आ जाएंगे। कमल की किन किन किसान नेताओं के नाम आज कमेटी के लिए जाएंगे। फिलहाल राकेश टिकैत की तरफ से साफ जरूर हुआ है कि आज रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा आज आंदोलन वापसी पर भी होगी, एमएसपी पर भी होगी और यहां तक कि मुआवजे पर भी होगी। और जो सरकारें, राज्य सरकारों के कंधों पर भार डाल दिया गया है कि मुकदमे वापस नहीं होंगे, तो चर्चा लेकिन उन यहां पर नितिन, राकेश टिकैत वो नेता है 26 जनवरी 2021 के बाद जो लीड कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को। आप जानते हैं कि कहीं भी कोई भी बयान देना होता है, हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त तौर पर फैसला लेता है, लेकिन राकेश टिकैत की बात बहुत मायने रखती है। उन्होंने तो कह दिया है कि आंदोलन आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यहां पर अगर पंजाब के जो जत्थेबंदी हैं, जो पंजाब की किसान यूनियन है, उनका क्या कहना है संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले, उन्होंने क्या संकेत दिए हैं, क्या प्रस्ताव आएंगे उनकी तरफ से, क्या आंदोलन खत्म करने पर वो भी विचार कर रहे हैं या फिर एकजुट होकर निर्णय बहुमत से होगा? जी बिल्कुल कमल, अगर 32 जत्थेबंदियों की बात कर ली जाए, बिल्कुल आपकी बात यह सही है कि 26 जनवरी के बाद राकेश टिकैत का कोई भी बयान ऐसा नहीं होता कि जिस पर अमल ना हो। लेकिन इससे पहले 32 जत्थेबंदी जो पंजाब के हैं, जो आंदोलन को शुरुआत से ही लीड कर रहे हैं, वो रणनीति बनाते हैं और उसी रणनीति के तहत आंदोलन आगे बढ़ता है। और उनकी तरफ से संकेत, इशारा दे दिया गया था। जो सतनाम है किसान नेता हैं, उनकी तरफ से बड़ा नेता इशारा यह था कि 4 तारीख को जो बैठक है उसमें आंदोलन समाप्ति पर चर्चा होगी, क्योंकि उनकी सभी मांगे पूरी हो गई है। सिर्फ एमएसपी की गारंटी और उसके अलावा जो मुआवजा है, और यही राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया गया है कि मुकदमे वापस होंगे या नहीं। वहीं राज्य सरकारों की बात करें तो मुख्यमंत्री हरियाणा ने कल किसानों की कमेटी बुलाई है, तो कहीं ना कहीं प्रस्ताव जो पंजाब के 32 जत्थेबंदी उनकी तरफ से यही रखा जाने वाला है कि अब आंदोलन को समाप्ति की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है और इसके साथ ही 1 साल से ज्यादा उन्हें अब सीमाओं पर डटे हुए हो गया, जिसकी वजह से उनकी जो मुख्य मांग थी तीनों कृषि कानूनों की, वो भी पूरी हो चुकी है। हालांकि एमएसपी की गारंटी पर जो सरकार ने कमेटी की बात कही है और किसान नेताओं ने एक बात रखी थी कि उनके जो नाम है वो शामिल हो, तो कमेटी में नाम मांग लिए गए हैं। सेंटर सरकार ने किसान नेताओं के नाम आप दें, उसके साथ ही आज प्रस्ताव वो रखेंगे कि इन 5 नेताओं के नाम हम चाहते हैं कि कमेटी में शामिल हो। अच्छा नितिन, ये भी आप बता सकते हैं कि जो हरियाणा की किसान यूनियन है या चढ़ूनी ग्रुप है, उनका तो कतई ये मानना नहीं है कि किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए। अभी उनकी तरफ से तो कोई प्रस्ताव आने वाला नहीं है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जब मुख्यमंत्री से बैठक कर बाहर जा रहे थे सीएम आवास से,
उन्होंने एक ही बात कही थी कि सहमति नहीं बन पाई है, तो अब आगे हम देखेंगे क्या करना है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हम अपना फीडबैक दे देंगे। तो उनकी तरफ से, हरियाणा की किसान यूनियन की तरफ से तो साफ है कि आंदोलन आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एमएसपी पर अगर कानून बनवाना है या गारंटी लेनी है किसी भी तरह से, यही मौका है। अगर घर चले जाएंगे इन मुकदमों के साथ, तब तो दिक्कतें उन किसानों की बढ़ जाएंगी जो शामिल हुए थे इस किसान आंदोलन में। जी कमल, बिल्कुल जो बात कर ली जाए तो इस आंदोलन में एक बात और सामने आ रही है कि नेता दो दलों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। बात हरियाणा के नेताओं की कर लें या फिर राकेश टिकैत की कर लें, वो कुछ और बयान दे रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। वहीं किसान जो पंजाब के जत्थेबंदी हैं, बड़े किसान नेता हैं, वो आंदोलन समाप्ति की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच एक सकारात्मक बात यह सामने आई है कि जो हरियाणा के, चाहे इसमें प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ हो या शिक्षा मंत्री हो या अन्य मंत्री हो, वो ये कह रहे हैं कि मुकदमों को लेकर भी, मुआवजे को लेकर भी, और जो मांगे किसानों की बची हुई हैं, जो सेंटर सरकार ने बोल दिया कि राज्य सरकारें ही करेंगी, उन पर सरकार अब सकारात्मक सोच रही है। क्योंकि कल एक बयान सामने आया था ओपी धनखड़ का, उन्होंने साफ कर दिया था कि जो किसान इस आंदोलन के दौरान मरे हैं, जिनको किसान नेता शहीद बता रहे हैं, उनका हरियाणा सरकार अब जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि किन किन किसानों की मौत हुई है। इसके अलावा मुकदमों पर भी उन्होंने कह दिया था कि हरियाणा सरकार मुकदमे वापस लेने को तैयार है। लेकिन अभी वो जो मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े नेताओं से, बड़े जो उनके मंत्री हैं, उनसे बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब नरम जो सरकार भी दिख रही है और किसान भी दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता अब निकल सकता है। लेकिन यह बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसान नेता गुरुनाम सिंह चडूनी है, वो एमएसपी पर भी अड़े हुए कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। लेकिन उसके साथ ही केंद्र सरकार ने कमेटी बनाकर किसानों के नाम भी मांग लिए हैं, जिसके प्रति कहीं ना कहीं जो 32 जत्थेबंदी है वो नरम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हरियाणा के नेता हो या फिर उत्तर प्रदेश के राकेश टिकैत हो, वो कहीं ना कहीं सख्त दिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो दो अलग अलग बातें हैं संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान यूनियन की, ये दो बातें एक बातें कैसे होंगी और कैसे बहुमत से आज कई निर्णय लेने हैं, कैसे लिए जाएंगे और किस स्तर पर और किस तरीके से लिए जाएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपसे समय समय पर अपडेट हम लेते रहेंगे। नितिन, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तमाम जानकारी साझा की है हमारे साथ।